हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी सीसी बच्चों डिस्कशन करेंगे पाराबोला का कोड बच्चों कैसे निकालेंगे। अगर कोई भी पाराबोला का एक्सट्रीम पॉइंट दिया हो, कोई भी पाराबोला का कोड है, मतलब कोड निकालना, उस कोड का एक्सट्रीम दिया हुआ हो, एक्सट्रीम एंडिंग पॉइंट अगर दिया हो पाराबोला पे जो लाई करेगा, तो बच्चों कोड का इक्वेशन किस तरीके से लिखना है। तो ये टॉपिक आपका बच्चों आज का है कि इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ पाराबोला। आपका कोई पाराबोला, स्टैंडर्ड पाराबोला हम लेते हैं, पाराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax whose extreme points are T1 and T2। मतलब कोई भी पाराबोला में आपको क्या करना है, कोई भी पाराबोला में कोड का इक्वेशन लिखना है। उस कोड का एक्सट्रीम पॉइंट आपको T1 T2 दिया हुआ है, तो T1 T2 का मतलब हो गया दैट इज ए पैरामेट्रिक फॉर्म। ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है बच्चों। तो पैरामेट्रिक फॉर्म कोई पाराबोला है आपको बच्चों, ये पाराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो बच्चों आपको नॉलेज होना चाहिए कि पैरामेट्रिक फॉर्म अगर दिया है तो पैरामेट्रिक फॉर्म में पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पाराबोला है, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है x इज इक्वल टू 280 और y इज इक्वल टू 80। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म आपको आना चाहिए कि y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है x इज इक्वल टू सिंगल पावर x है, इसलिए इसको 80 स्क्वायर दिए, इसको 280 दिए। अगर किसी को प्रूव करना है कर दो, यहाँ पे रखोगे 280 तो 480 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 480 स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर t स्क्वायर बाइलेज हो गया। अब इसका क्या है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स दिया हुआ है, कोई भी कोड का इक्वेशन लिखना है जो कि आपका एक्सट्रीम पॉइंट दिया हुआ है T1 और T2। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है जिसका एक्सट्रीम पॉइंट दिया है T1 एंड T2। तो कोड का इक्वेशन लिखना है तो आपको पहले पॉइंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा a_t1 स्क्वायर 2a_t1 और दूसरा पॉइंट Q दिया हुआ है a_t2 स्क्वायर और देन क्या हो जाएगा 2a_t। इस तरह के जब भी पाराबोला में इस तरह से दे दें एक्सट्रीम पॉइंट आपको 2 और 3 है तो समझ जाओ कि वो t का वैल्यू दिया है, मतलब t इज ए पैरामीटर है, पैरामीटर t चेंज होगा तो पाराबोला का कोड जो भी है वो पॉइंट भी चेंज होते जाएगा। अब यहाँ से पहले स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ अगर PQ निकालोगे तो फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, आराम से y2 माइनस y1 बहुत आसानी तरीके से बना सकते हो y2 माइनस y1। इसमें लेकिन कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट लिखाना है, कुछ 5 स्टार नोट लिखाना है, इसीलिए ये बच्चों एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई भी पाराबोला का कोड का इक्वेशन लिखना है जब आपको एक्सट्रीम पॉइंट T1 T2 दिया रहे तो a_t1 स्क्वायर 2a_t1 a_t2 स्क्वायर 2a_t2 और y2 माइनस y1 वही स्लोप फॉर्म स्ट्रेट लाइन में जो करते थे और यहाँ से हो जाएगा x2 माइनस x1। कुछ नहीं करना है, वहाँ से 2a कॉमन होगा तो ये आ जाएगा t2 माइनस t1। यहाँ से a कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। और शायद अगर आपको दिख रहा होगा नीचे वाले का फैक्टर होगा बच्चों, क्या फैक्टर होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसको कैंसिल कर दो और बगल में लिख दो कि t1 जो है t2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे भी t1 t2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर T1 T2 के बराबर हो जाएगा, दोनों पॉइंट एक ही जगह हो जाएगा तो वो कोड कभी नहीं बन सकता है। तो दोनों एक डिफरेंट पॉइंट है, देन कैंसिल कर दिए और यहाँ से a कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से बच्चों स्लोप आ गया T2 प्लस T1। तो स्लोप ऑफ कोड आपको क्लियर हो गया कि 2/T2 प्लस T1 या T1 प्लस T2 जो बोलना है बोलो। ये अगर स्टैंडर्ड लग रहा है आपको तो यही बोलो T1 प्लस T2। अब इक्वेशन ऑफ कोड लिखना है, दो पॉइंट आपको पता है, कोई भी एक पॉइंट से पास करवा दो और यहाँ से बच्चों स्लोप पता है तो आराम से इक्वेशन ऑफ कोड आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बच्चों लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कोड। अब इक्वेशन ऑफ कोड क्या करेंगे, y माइनस, मान लो पहला पॉइंट P से ही पास करवा रहे हैं, P से पास करवाएंगे तो y माइनस y1 का काम बच्चों कौन कर रहा है 2a_t1 और स्लोप T2 प्लस T1 और x माइनस a_t1 स्क्वायर। वो T1 T2 प्लस T1 को मल्टीप्लाई करो, इधर वाले से दोनों से मल्टीप्लाई करो अलग अलग, T2 प्लस T1 और ये 2x माइनस 2a_t1 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दी। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब y माइनस y1 आपको लाइन का इक्वेशन आना चाहिए, y माइनस पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस पॉइंट। और ये T2 प्लस T1 से मल्टीप्लाई किए, एक बार y को एक बार इसको मल्टीप्लाई किया और ज़्यादा आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा T2 प्लस T1 y माइनस 2a_t1 t2 माइनस हो जाएगा 2a_t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2a_t1 स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2a_t1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ से T2 प्लस T1 इंटू वाई
2x, ये माइनस को उधर लेके चले जाओ तो माइनस इधर चले जाएगा, स्टैंडर्ड याद रखने में आसानी होगा। तो यहाँ से आ जाएगा t2 प्लस t1y इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 8 t1 t2, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो बनाने सीखो, क्योंकि याद नहीं हो रहने वाला है। बनाने सीखो। अगर एक्सट्रीम पॉइंट दिया रहे पाराबोला का, पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर 280, और यहाँ से p 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282। तो कोई भी पॉइंट से पास करो, पहला से पास करो, दूसरा आंसर वही आएगा, t2 प्लस t1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 8 t1 t2। तो ये हमको समझाना नहीं था, हमको समझाना कुछ और है कि अगर ये कोड है तो कोई भी पाराबोला के पास, बच्चों क्लास में डिस्कशन किया है कि कोई भी पाराबोला के पास काफी कोड हो सकता है, लेकिन उसी कोड में जो कोड फोकस से पास होता है उसको फोकल कोड बोला जाता है। अब देखो यहाँ से हम फोकल कोड पे आते हैं, नोट 5 स्टार फोकल कोड। तो बच्चों फोकल कोड पे जब आओगे तो ये कोड है, तो ये तो जनरल कोड है t2 प्लस t1, ये जनरल कोड। अगर ये सच में फोकल कोड है देन पासेस थ्रू, कहाँ से पास करेगा, बहुत अच्छा चीज है बच्चों, इसी यही पढ़ाने के लिए हम कोड का ये इक्वेशन पढ़ा है। देन पासेस थ्रू फोकस a, 0, ये पढ़ाने के लिए 5 स्टार है बच्चों, इसको याद रखना मजेदार बात है। मतलब ये जनरल इक्वेशन ऑफ कोड हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख दिए कि अगर कोई भी पैराबोला का कोड लिखना है, दो एक्सट्रीम पॉइंट देना चाहिए। एक्सट्रीम पॉइंट दिया है कोड का t1 और t2, तो यहाँ से हम लोग पहले जनरल ये पॉइंट क्लियर किए, a t1 स्क्वायर 2a t1, a t2 स्क्वायर 2a, इसी में क्या किए t1 t2 रख दिए। स्लोप निकाले, कुछ नहीं किए, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, सॉल्व किए, पॉइंट से पास करवाए, तो ये इक्वेशन आया t2 प्लस t1 y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये। अब यहाँ से बच्चों अगर ये फोकल कोड हो जाए, मान लो कि ये फोकल कोड हो जाए, तो इसको फोकस से पास होना पड़ेगा। तो फोकस के लिए अब कंडीशन देखना, कितना मजेदार कंडीशन आएगा, मजा आ जाएगा कंडीशन जो आता है फोकल कोड के लिए। तो ये आपका पाराबोला है और ये आपका टच करके निकला है बच्चों, और ये आपका मान लो फोकल कोड है। बहुत सारा फोकल कोड हो सकता है, दुनिया का जितना भी फोकल कोड है सब फोकस से पास होगा। तो ऐसा नहीं है एक ही फोकल कोड होगा, बहुत सारा फोकल कोड हो सकता है, बहुत सारा फोकल कोड होगा, लेकिन सबको कहाँ से पास होना पड़ेगा, फोकस से। अगर फोकस से पास होगा तो यहाँ से क्या करो, ये जो आपको आया है t1 प्लस t2 बोलो या t2 प्लस t1, ये जो कोड आया है जनरल कोड आपका यही ना आया है, और इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 8 t1 t2। अब इसको पास कहाँ से करवा दो, a, 0 से। अगर ये फोकल कोड है तो इसको a, 0 से पास होना पड़ेगा। तो यहाँ पे t1 प्लस t2, यहाँ पे 0 रख दो, 2x के जगह a रख दो और 8 t1 t2, ये तो आपका 0 हो गया, 2 टाइम्स a, और यहाँ से बच्चों अगर सॉल्व करोगे तो a भी कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस t1 t2। अब ना तो 2 0 के बराबर होगा, ना a 0 के बराबर होगा, देयरफॉर 1 प्लस t1 t2 को 0 के बराबर होना पड़ेगा। देयरफॉर यहाँ से t1 t2 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, देखो कितना मजेदार चीज पढ़े। मतलब अगर एक्सट्रीम पॉइंट कोई भी कोड का दिया रहे t1 t2, अगर वो फोकल कोड है तो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1, मतलब t1 t2 का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। ये आप 5 स्टार याद कर सकते हो। अब यहाँ से देखो क्या लिखाने जा रहे हैं, इफ वन एंड ऑफ फोकल कोड, अगर वन एंड ऑफ फोकल कोड इज t, देन अदर एंड इज -1/t हो जाए। क्यों हो जाएगा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर एक एंड फोकल कोड का t हुआ तो दूसरा कोड वही फोकल कोड का दूसरा एंड जो हो जाएगा -1/t। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर ये फोकल कोड है, मतलब फोकस से पास हो रहा, मान लो a, 0 से, अगर ये एंडिंग 2 है तो ये एंडिंग -1/2 होगा। अगर ये बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हो, तो यहाँ से पता चला कि फोकल कोड का एंड पॉइंट हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अगर एक t है तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, -1/2। लेकिन जनरल कोड का इक्वेशन तो यही होगा कि क्या होगा, t1 प्लस t2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 8 t1 t2। अब यहाँ से बच्चों फोकल कोड क्लियर हो गया कि ये पैराबोला है x और ये y, ये फोकल कोड है। फोकल कोड कहाँ से पास होगा, a, 0 से, और ये एंडिंग आपका t है तो दूसरा एंडिंग -1/t होगा। और ये फोकल कोड मान लो p है तो दूसरा आपका q है, एंड पॉइंट p और q है। और कोई भी फोकल कोड है, फोकल कोड फोकस से पास होगा, लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट आज के बाद याद रखना है कि अगर एक एंड पॉइंट 2 है तो दूसरा एंडिंग पॉइंट -1/2, एक 3 है तो -1/3। अब यहाँ से p हमको क्लियर दिख रहा है कि क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर 280, और q हमको दिख रहा है कि a/t स्क्वायर और -2a/t।
क्योंकि एक बार यहाँ पे जो पैरामेट्रिक का जो भी होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में AT स्क्वायर 2AT होता है, तो दूसरा -1/t रख दिए तो होल स्क्वायर तो वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ -2A/t हो जाएगा। दोनों एंडिंग पॉइंट हमको आ गया। अब यहाँ से बच्चों लेंथ ऑफ फोकल कोड हम निकालने सीख रहे हैं, ये भी अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। लेंथ ऑफ फोकल कोड PQ। अब ये PQ क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे, उड़ा देंगे क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर देन y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला x1 में से x2 घटाओ या x2 में से x1 घटाओ, बात बराबर है क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, a कॉमन होगा तो a स्क्वायर आएगा, तो यहाँ t स्क्वायर -1/t स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों 2a है, यहाँ 2a, चलो एक बार और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2a/t टोटल का होल स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों a स्क्वायर और इसका फैक्टर कर लो, t - 1/t हो जाएगा, और a - b और a + b का टोटल पे होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर 2a कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ बचेगा t + 1/t का होल स्क्वायर। और दोनों जगह से अगर आपको दिख रहा है यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ t + 1/t का होल स्क्वायर, यहाँ भी t + 1/t का होल स्क्वायर, तो वो भी कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा कौन बच्चों, t - 1/t का होल स्क्वायर, और यहाँ a स्क्वायर तो कॉमन आ चुका है, बचेगा कौन बच्चों, 4। कर्ली ब्रैकेट डाल दो। फिर यहाँ देखो, अगर यहाँ पे डिस्टेंस तो कभी निगेटिव होगा ही नहीं, तो a स्क्वायर का मोड a पॉजिटिव में लेके चलो। और इसको अगर तुम खोलोगे ढंग से तो ध्यान से अगर तुमको दिख रहा होगा तो t - 1/t का होल स्क्वायर है, और ये 4 को लिख सकते हो t × 1/t। तो ये t और t तो कैंसिल होके आपको फिर से 4 ही बचेगा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि ये a - b का होल स्क्वायर है, और ये आपका क्या है, a + b का होल स्क्वायर। तो वहाँ से कुछ आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। क्या फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, इसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको हम। तो फॉर्मूला हम बच्चों डायरेक्ट लिख रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो अपना एक्सप्लेन करोगे, तोड़ देना a - b का होल स्क्वायर। लेकिन हमको दिख रहा है कि ये हो जाएगा फिर से a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर + 4ab, और यहाँ से फिर वो आ जाएगा t + 1/t, और रूट हटेगा तो t + 1/t। और मोड लगाना है लगा दो, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, हर एक जगह मोड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी मोड लगाओ, सब जगह मोड लगाओ। एक तो पॉजिटिव मान के चलना, और a t + 1/t का होल स्क्वायर। तो ये आपका लेंथ ऑफ क्या आ गया, लेंथ ऑफ फोकल कोड। तो लेंथ ऑफ फोकल कोड देखो याद कर सकते हो कि एक एंडिंग पॉइंट अगर t है तो दूसरा -1/t होगा। एक चीज ये याद की है कि दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा अगर वो फोकल कोड है। और अगर इसका इक्वेशन आप फोकल कोड का लेंथ याद कर सकते हो, a टाइम्स ऑफ t + 1/t का होल स्क्वायर। तो ये तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, और ये हम लोग हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। तो a टाइम्स ऑफ t + 1/t का होल स्क्वायर। तो ये फोकल कोड का बच्चों बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखे कि फोकल कोड का लेंथ कैसे निकालेंगे। अगर सच में सर हमको अगर फोकल कोड का ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो क्या करेंगे, तो आप आराम से क्या करो, सॉल्व कर सकते हो एंडिंग पॉइंट के कंसेप्ट से। हाँ, लेकिन याद रखना कि फोकल कोड का अगर एक एंड t है तो दूसरा क्या हो जाएगा, -1/t। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो बहुत मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे एक क्वेश्चन ले सकते हो, फाइंड लेंथ ऑफ फोकल कोड टू दी पाराबोला, या ऑफ पाराबोला लिखो, ऑफ पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x whose one end is, कुछ लेते हैं बच्चों ढंग से, 180 सेटिंग करना पड़ेगा। सोलह ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक सेटिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब एक एंड आपको 16 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप जल्दी बना सकते हो फॉर्मूला से। फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे लेंथ ऑफ फोकल कोड के लिए। सर हमको नहीं आता है तब तो आपको बनाना पड़ेगा ढंग से। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्योंकि मेरा पाराबोला जब भी दिखना चाहिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये 16x है, तो 16 को 4 करके लिख दिए। अब इसका पैरामेट्रिक फॉर्म अगर आप लिखोगे तो पैरामेट्रिक फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगा, x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280। ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 40 स्क्वायर। अब यहाँ से कंपेरिजन करो
तो एक बार क्या करो 40 स्क्वायर को 16 के बराबर करो और एंड 8t को किसके बराबर करो 16। तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और ये t का वैल्यू अगर यहाँ पे 2 पुट करोगे या जैसा करो t स्क्वायर इज इक्वल टू सर 4 तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये बोल रहा है कि t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लेना है और ये बोल रहा है t इज इक्वल टू 2 लेना है। तो देयरफॉर हम लोग t इज इक्वल टू क्या लेंगे 2। क्लियर। तो t इज इक्वल टू 2 आ गया। तो लेंथ ऑफ फोकल कोड का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो कि सर लेंथ ऑफ फोकल कोड हम अभी तुरंत थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर और a के जगह आपका वैल्यू क्या करेगा काम 4 और यहाँ से t का काम आपका 2 करेगा, दूसरा 1/2 और यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर और 25/4 और कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो लेंथ ऑफ फोकल कोड 25 यूनिट। सर हमको ये याद नहीं करना है, आपका ये थोड़ा सा कंसेप्ट हमको समझ में आया कि लेंथ ऑफ फोकल कोड निकालने के लिए हमको दोनों एंडिंग पॉइंट चाहिए, लेकिन वो फोकल कोड अगर बोलेगा तो एक ही एंड देगा। तो एक एंड 16 दिया तो वहां से t का वैल्यू 2 आ गया। अगर अल्टरनेट करना चाह रहे हो, आपको पॉइंट दिया हुआ था सर ये फोकल कोड का एक पॉइंट दिया हुआ था 16,16 और अगर ये पाराबोला है फोकल कोड है तो इसका t जो आया है 2, तो अगले वाले का t डैश जो आएगा वो -1/2 आएगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। और हम लोग अभी याद किए थे कि पाराबोला का फोकल कोड का अगर वन एंड t है तो दूसरा एंड -1/t होगा। तो अगर ये 2 है तो ये -1/2 होगा। तो सर ये 80 स्क्वायर यहाँ भी लगा दो ना, 80 स्क्वायर 280 होता है तो 80 डैश स्क्वायर हो जाएगा 80 डैश स्क्वायर और 2a t डैश और ये a और t ये क्या रख दो -1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 280 तो कितना हो जाएगा 8 और यहाँ t डैश के जगह सर -1/2 सॉल्व करोगे तो ये 4 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा -4। तो सर यहाँ से हम क्या किए q निकाल लिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि फोकल कोड का एक एंड दिया है तो वहाँ से आप t तो निकाल ही सकते हो 80 स्क्वायर 280 पैरामेट्रिक फॉर्म से। तो t का वैल्यू 2 आया तो अदर पॉइंट जो एक्सट्रीम आएगा फोकल कोड का वो -1/t होगा तो -1/2 और वही सेम कंसेप्ट 80 स्क्वायर 280 कर दो तो t के जगह -1/2 रख दो, -1/2 रखने से आपका पॉइंट आ गया। और अगर दोनों पॉइंट आपका आ गया तो फोकल कोड का लेंथ निकालना सबसे आसान काम है। आपका p पहले से पता था, आपका p पता था 16,16 और q आपका आ गया कितना 1,-4 और PQ का लेंथ निकालोगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 का होल स्क्वायर। तो 16 में किया 15 और 16 4 कितना हो जाएगा 20। तो ये 15 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 225 और ये 400 तो ये आपका 625 तो कितना आ जाएगा 25। तो तभी भी 25 आया। अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रहे याद रहे तो लेकिन आपको एक कंसेप्ट तो कम से कम याद करना पड़ेगा। फोकल कोड का अगर वन एंड आपको दिया है तो दूसरा एंडिंग निकालने के लिए T1 T2 का प्रोडक्ट क्या करना है -1। तो अगर वो 2 निकला है उसके लिए भी थोड़ा सा कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा 80 स्क्वायर 280 वहां से t आया, यहाँ प्लस माइनस आया, यहाँ जो है तो हम लोग 2 लेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगा दिए a टाइम्स ऑफ t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। नहीं तो आप एक एंड दिया है दूसरा एंड निकाल लिए 80 स्क्वायर लेकिन t चेंज हो गया -1/2 यहाँ से सॉल्व कर दिए। तो ये था बच्चों आपको कोड, लेकिन इसी कोड में हम आपको बताएं फोकल कोड का लेंथ कैसे फाइंड आउट किया जाए। और अगर फोकल कोड होगा तो उसमें कंडीशन बताया कि दोनों एक्सट्रीम पॉइंट का t का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1। तो अच्छे से बच्चों देख लेना है, नोट कर लेना, जो भी डाउट है क्लास में क्लियर कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।